दिन आशीष सास मृदवानी, अति सुकुमार देखी अकुलानी। बैठी बैठी नमित मुख सोचै सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन नाथा, कवन सुकृति सन होई है साथा। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखत धरिणी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरणी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिए पद जनि पर हरही। मंजु बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सास ससुर परि जनहि प्यारी। पिता जनक भोपाल मणि, ससुर भानुकुल भान। पति रवि कुल करब विपिना, विधु गुण रूप निधान। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया और अति सुकुमार देखकर व्याकुल हो गई। सीता सोच करती सास के पास बैठ गई, जो रूप की राशि और पति प्रेम में पवित्र थी। प्राणनाथ वन में जाना चाहते हैं, अब किस पुण्य के साथ चलना होवे? क्या शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे कि अकेला प्राण ही? ब्रह्मा की बात कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी मनोहर चरणों से पृथ्वी पर लिखती हैं, चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि करते हैं, मानो प्रेम वश होकर विनीत करते हैं कि सीता के पद हमारा परित्याग न करें। और सुंदर नेत्र कमलों से जल छोड़ती हुई उसे देखकर राम माता कौशल्या ने कहा कि हे तात सुनो, सीता अति सुकुमारी है, सास ससुर और परिजनों को बहुत प्यारी है। राजाओं में रत्न रूप राजा जनक तो इसके पिता हैं, और सूर्य कुल के सूर्य श्री दशरथ जी ससुर हैं, और रवि कुल कुमुद वन को प्रफुल्लित करने के लिए साक्षात चंद्र रूप तुम इसके पति हो। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नैन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जाने की लाई। कल्प बेली जिमि बहुविधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयहु विधि बामा, जानी न जाई काल परिणामा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय नदी नह पगु अवनि कठोरा। जीवन मोरे जिमि जोगवती रहे हूँ, दीप बाती नहीं तारन कहे हूँ। सोई सिय चलन चहत बन साथा, आय सुकाह ने गोई रघुनाथा। चंद्र किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सके किम जोरी। करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विषवाटिका की सोह सुता, सुभग सजीवन मूर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी,
दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर मैंने जो यह प्रिय पुत्र वधू पाई है कि वह रूप की राशि और सुंदर गुणशील वाली है। इस जानकी को मैंने नेत्रों की पुतली के समान प्रेम बढ़ाकर प्राण के समान पाला है। मैंने कल्पता की भांति स्नेह रूपी जल से सींचकर अच्छी तरह पालन किया। अब इसके फलने का समय आया तथा विधाता प्रतिकूल हो गया। जाना नहीं जाता कि क्या परिणाम है। इस सीता ने पलंग को बोझ और हिंडोले को छोड़कर कभी धरती पर पांव नहीं रखा है। मैंने इसे जीवन जड़ी की भांति पालन किया और दीपक की बत्ती तक टालने को नहीं कहा। वही सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चकोरी सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है? वन में हाथी, शेर, राक्षस और दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र, इसलिए कहती हैं कि विष की फुलवाड़ी के बीच क्या सुंदर सुहावनी संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है। बनहित काले किरात किशोरी, रचि बिरंजी विषय रस भोरी। पाहन जिमी कठिन स्वभाव, तिनहि कलेश न कानन काऊ। कहता पसितिये कानन जोगु, जेहि तप हेतु तजा तब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। सुर सरि सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। हस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जान की सोई। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मौका होई प्राण अब लंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। कही प्रिय वचन विवेकमया, किन्ह मात पर तोष लगे प्रबोधन जानकी। प्रगति विपिन गण दोष, सियावल राम चंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जय हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वन के लिए विधाता ने कौल और किरातों की स्त्रियों को रचा है, जो विषय रस से भारी हैं। पत्थर के कृमि को जंगल में दुख नहीं होता, क्योंकि उसका स्वभाव ही कड़ा है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बंदर को भी देख कर डर जाती है? क्या गंगा जी के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हिंसक हंस की कन्या मैले तालाब के योग्य हो सकती है? ऐसा विचार कर मुझसे कहो, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं सीता को वैसी ही शिक्षा दूं। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की शील और स्नेह युक्त मानो अमृत से सनी हो ऐसी प्रिय वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने विवेकपूर्ण वचनों से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और अवगुणों को प्रकट करते हुए सीता को समझाने लगे। मात समीप कहत सकुचाही, बोले राम समुझि मम माही। राजकुमारी सिखावन सुनाहु, आन भांति जिए जनि
कछु धरहूँ, आपन मोर नीके जो चाहो, बचन हमारे मानी घर रहूँ। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। एही ते धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करी है सुधि मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझा यह मृदुबानी। कहो स्वभाव सपथ सथ कुमोई, सुमुखी मात इति राखो तोई। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाइए बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सही, गालब न होस नरेश। सिया बर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। माता के समीप में कहते हुए श्री रामचंद्र जी सकुचाते थे, तो भी मन में समझ कर कहने लगे, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो तथा इसे सुनकर मन में कुछ और न समझना। यदि तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। मेरी आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो। हे भामिनी, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। आदर के साथ सासू ससुर के चरण कमलों की पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मेरी सुध करे और प्रेम से विकल हो जाए, हे सुंदरी, तब तब तुम पुरानी कथाएं कहकर कोमल वाणी से समझाना। हे सुमुखी, मैं सत्य कहती हूँ और मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यहाँ केवल माता के हितार्थ की ही रखना चाहता हूँ। यदि तुम मेरा कहना मानकर सासू ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पाओगी, और हठ करोगी तो गालव ऋषि और राजा नहुस की भांति सब प्रकार का दुख सहोगी। मैं पुण्य करी प्रणाम पितुबानी, बेगी फिर अब सुनो सुमुखी से आनी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदर सिखावन सुनहु हमारा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम सुख पावहु परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। उस कटक मग कंकर नाना, चलब पयाद ही बिन पद ताना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि गान सुनी धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसना, असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, समय समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे सुमुखी सयानी, सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा। हे सुंदरी,
दिन जाते हुए देर नहीं लगता। तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। हे स्त्री, प्रेम के बस होकर हठ करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी। बंध तो महा कठिन और भयंकर होता है। जहाँ घोर धूप, जल और वायु से वहाँ ही कष्ट उठाना पड़ता है। मार्ग में कुछ कांटे और अनेक कंकड़ पड़े रहते हैं जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर हैं। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ आवेंगे, कंदराएं, खोह, नदी, नद और नाले ऐसे ऐसे अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। रीछ आदि ऐसे घोर शब्द करते हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंदमूल फल मिलते हैं। सो भी सब दिन नहीं, समयानुसार मिलते हैं। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।